नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वाति सुमन आप सभी का आर्ट एंड एजुकेशन विथ एसएस पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ यह आशा करती हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। विद्यार्थियों, मैं बीएड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेसन प्लान को कवर कर रही हूँ। मैं मैथ से संबंधित टोटल 45 लेसन प्लान आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से मैंने एक लेसन प्लान आप सभी के साथ पहले ही शेयर किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखें। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का लेसन प्लान नंबर 2 हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले लेसन प्लान में आप सभी को बताया था कि लेसन प्लान में सबसे ऊपर में हमें अपना सारा डिटेल्स लिखना होता है, जैसे अपना नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण यानी कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे कक्षा में, कक्षा का नाम, कालांश, अवधि, दिन, दिनांक, ये सब देना होता है। ये दिन ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बाकी सब तो आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम गणित से संबंधित उद्देश्यों को लिखते हैं, यानी कि विषय से संबंधित। जैसे कि मैंने 5 सामान्य उद्देश्य लिखा है। पहला, छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास होगा। दूसरा, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास होगा। तीसरा, छात्रों में व्यवहारिक रूप से गणित का ज्ञान होगा। चौथा, छात्र वर्गीकरण में गणित का उपयोग करेंगे। पाँचवा, छात्र अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करेंगे। अब विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम इस प्रकरण से संबंधित उद्देश्यों को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मेरा पहला है ज्ञानात्मक। छात्र आलेखों का स्मरण करेंगे। कौशलात्मक, छात्र आलेखों के प्रकारों को परिभाषित करेंगे। तीसरा, कौशलात्मक, छात्र आंकड़ों का वर्गीकरण कर आलेखों को बनाने एवं इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुशलता प्राप्त करेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र सूचनाओं को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आगे है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में 4 विधियों का प्रयोग करेंगे। पहला, व्याख्यान विधि। दूसरा, प्रदर्शन विधि। तीसरा, उदाहरण विधि। चौथा, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे सहायक सामग्री, यहाँ पे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला है स्केल, दूसरा ग्राफ, तीसरा चौक, चौथा चार्ट पेपर, पांचवा डस्टर, छठा श्यामपट्ट। यहाँ पे आप लपेट श्यामपट्ट भी लिख सकते हैं। कई लेसन प्लान में यहाँ पे लपेट श्यामपट्ट भी लिखा रहता है। आप चाहें तो अगर वाइट बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आप वाइट बोर्ड भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान। छात्र आंकड़ों और आलेखों की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पे क्रम, यहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र या छात्रा क्रिया। यहाँ पे प्रश्न हम करेंगे स्टूडेंट से। आलेख किसे कहते हैं? आंकड़ों का आलेखीय रूप में प्रदर्शन करना आलेख कहलाता है। आलेख में किस प्रकार के आंकड़े दर्शाए जाते हैं? आलेख में नंबर, ऊंचाई आदि के रूप में आंकड़ों को दर्शाए जाते हैं। चित्र आलेख किसे कहते हैं? संकेतों के द्वारा आंकड़ों को चित्रीय निरूपण करना चित्र आलेख कहलाता है। चौथा, दोहरा दंड आलेख किसे कहते हैं?
तो इसका उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर। अब उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम आज जो कक्षा में पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पे बच्चों को बताना होता है। देख बच्चों, आज हम आंकड़ों के अन्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर शिक्षण बिंदु, हम कक्षा में कौन सा बिंदु पढ़ाएंगे उसको यहाँ पे निरूपित करते हैं। यहाँ पे छात्रा अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, यहाँ पे हम जो कक्षा में बच्चे को बोलेंगे या जो क्रिया करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। और छात्र या छात्रा क्रियाएं, बच्चे कौन कौन सी क्रिया करते हैं उसको यहाँ पे। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं आ पाया है, कट गया। यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश लिखना होता है, जिसे मैं एक दूसरे में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे है श्यामपट्ट सारांश, इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु में हम यहाँ पे दंड आलेख के बारे में पहले पढ़ाएंगे। दंड आलेख समान चौड़ाई एवं विभिन्न ऊंचाइयों वाले आयतों के रूप में सांख्यिकी आंकड़ों को चित्रीय रूप में निरूपित करने की जो सरल विधि होती है उसे दंड आलेख कहते हैं। अब दंड आलेख से संबंधित हम पहले एक प्रश्न करेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझें, उसके बाद फिर दंड आलेख को और डिटेल्स में समझाएंगे। देखिए मैंने एक प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी घड़ी के दुकान में प्रत्येक माह कितनी घड़ियाँ बेची जाती है उसका एक आंकड़ा है, जिसको हम इस तरह से ग्राफ पेपर पे बना के दर्शाएंगे। यहाँ पे मैंने संख्या लिखा है, कितनी संख्या में बेची जाती है, और यहाँ पे मैंने महीना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने उस तरह से यहाँ पे दंड आलेख हम इस तरह से बनाते जाएंगे। या आगे चलते हैं। देखिए इसमें बच्चों की क्रियाओं में हम बस यही लिखेंगे कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं लिखेंगे, क्योंकि ये सारी क्रियाएं बच्चे ध्यान लगा के यहाँ पे सुनेंगे, इसलिए यहाँ पे बस ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे, आप समझेंगे आदि भी लिख सकते हैं। आगे अब हम यहाँ दंड आलेख को थोड़ा और डिटेल्स में बच्चों को समझाएंगे। दंड आलेख खींचने का तरीका। ग्राफ पेपर पर दो लंबवत रेखा OX और OY खींचते हैं। X अक्ष पर समान दूरियों पर विभिन्न बिंदुओं को निरूपित करें। इन बिंदुओं की संख्या को दिए गए आंकड़ों के अनुसार दर्शाएं। मतलब आप इस तरह से, ये हो गया Y, ये हो गया X, ये हो गया 0, X और Y, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे संख्या वाले और यहाँ पे नाम वाले को दर्शाएंगे इस तरह से, और इन दोनों के बीच की दूरियां समान होनी चाहिए। ग्राफ पेपर पे अच्छे से होगा और समान दूरी ही रहेगी, तो आप ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल करें ताकि बच्चे और भी आसानी से समझें। देखिए अब तीसरा पॉइंट है, समझने में सुविधा के लिए दंडों की चौड़ाई समान लेंगे और बीच की दूरी भी समान रखेंगे। चौथा, दिए गए आंकड़ों के मान को Y पर दर्शाएं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे ये Y है, तो यहाँ पे संख्या वाले अंक को दर्शाएंगे जो कि आंकड़ा है हमारा, और यहाँ पे उससे संबंधित शब्द वाले आंकड़े को यहाँ पे दर्शाएंगे। दंड आलेख तैयार करने के बाद यह स्पष्ट कर देंगे कि यह दंड आलेख किस सूचना को दर्शाता है। प्रत्येक
आलेख जो भी हम तैयार करते हैं वो किसी न किसी सूचना से संबंधित होता है, वो हमारे पास कोई ना कोई सूचना ज़रूर देता है। जैसे कि आप इसको देखिए, ये एक दुकान की सूचना है कि वो प्रत्येक वर्ष कितनी घड़ियाँ बेचता है। उसी तरह एक और प्रश्न है, यह है पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या की एक सूची है। इसमें गणित की कितनी पुस्तकें हैं, विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन सब की संख्याएँ यहाँ पर दी हुई है। पहले के प्रश्न के समान ही इसको भी हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो दंडालेख है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न हम बताएंगे बच्चों को करके, सबसे अधिक कौन से विषय की पुस्तक की संख्या है और कितनी। हम उत्तर भी बता देंगे। यहाँ पे गणित की पुस्तकों की संख्या अधिक है और यह 600 है। देखिए 600 गणित की है। अब हम कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। सबसे कम किस दो विषयों की पुस्तकें और हैं और कितनी। विज्ञान और अंग्रेजी सबसे कम है, देखिए, और 200। गणित और विज्ञान की पुस्तकों की संख्याओं में कितना अंतर है, उसका भी उत्तर विद्यार्थी दे देंगे। अब हम यहाँ पे दोहरा दंडालेख, देखिए उसका परिचय देंगे। वह दंडालेख जो दो प्रकार के आंकड़ों के साथ साथ प्रदर्शित करता है वह दोहरा दंडालेख कहलाता है। इसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे हम बोर्ड पे भी दोहरा दंडालेख लिख देंगे। इस ग्राफ को इस तरह से बोर्ड पे बना के दिखाएंगे विद्यार्थी को। और आगे अब दोहरा दंडालेख से संबंधित एक प्रश्न करवाएंगे। देखिए आप यहाँ पे दो आंकड़े, किसी गांव में जो जनसंख्या है उससे संबंधित आंकड़ा है। ये जनसंख्या संबंधित आंकड़ा है। आपको पता है कि जनसंख्या भी एक प्रकार का आंकड़ा है। इसमें इस गांव में जैसे आवास बोर्ड में कितनी महिलाओं की संख्या है और कितने पुरुष, गाँव में कितनी महिलाओं की संख्या है और कितने पुरुष की, इस प्रकार से 4 गांव की महिला एवं पुरुष के आंकड़ों का ये एक सूचना तैयार किया गया है। इसका हम दोहरा दंडालेख बनाएंगे, जिसमें यहाँ लाल वाले दंडालेख को मैंने महिला से निरूपित किया है और पुरुष वाले को हमने ब्लू से निरूपित किया है। यहाँ पे संख्या और यहाँ पे गांव का नाम, इस तरह से हम बना लेंगे। और यहाँ श्याम पट में दोहरा दंडालेख, और आप चाहे तो इस प्रश्न को भी यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम विकासात्मक प्रश्न, क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं इसको पढ़ देती हूँ। विकासात्मक प्रश्न में है, किस गांव में महिला और पुरुषों में सर्वाधिक अंतर है। तो हम यहाँ पे उत्तर बता देंगे बच्चों को। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ उत्तर में कुछ गड़बड़ी लग रही है। किस गांव में महिला एवं पुरुष में सर्वाधिक अंतर है। सर्वाधिक अंतर में आप देख सकते हैं सनहौली, यहाँ पे महिलाओं की संख्या बेहद कम है और पुरुषों की संख्या बेहद अधिक है। यह गलती से शायद समीर नगर लिखा गया है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। यहाँ पे सनहौली होगा। सनहौली कर लीजिएगा, ये गलत है। चलिए आगे, दूसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे। किस गांव में महिला एवं पुरुष के बीच सर्वाधिक अंतर है और कितना। तो सनहौली में और 3000। और सबसे कम संख्या वाले गांव कौन से हैं। आवास बोर्ड, किस दो गांव में महिलाओं की संख्या समान है। आवास बोर्ड और सनहौली। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहाँ तक हो गया है। आगे एक और लेसन प्लान है, अगर मैं आगे और बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लेसन प्लान
दूसरा लेसन प्लान हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। पुनरावृत्ति में कुछ नहीं है, बस वही दंड आलेख की परिभाषा और दोहरा दंड आलेख की परिभाषा को हम एक बार रिपीट करेंगे ताकि बच्चे इसे और आसानी से और जल्दी से समझ पाएँ। इसलिए हम यहाँ पे जो भी हमने आज कक्षा में पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर देंगे। यहीं पे पुनरावृत्ति में हमको वही करना है। तो यहाँ पे हमारी प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाती है। कक्षा 8 प्रस्तुतिकरण के बाद अब है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम 2 प्रश्न करेंगे। दंड आलेख बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। आप चाहे तो 2 से अधिक 4-5 प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। मैंने लेसन प्लान 1 में 4 प्रश्न किए हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, 2 तरह के आंकड़ों को कौन प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों का उत्तर आपको विद्यार्थी देंगे। उसके बाद यहाँ पे है गृह कार्य। हमें हर एक लेसन प्लान में एक गृह कार्य यानी कि होमवर्क तो देना ही देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने दिया है दोहरे दंड आलेख से संबंधित एक क्वेश्चन दिया है और फिर इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस मैंने नीचे में किया है, तो बच्चे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेसन प्लान 2 जो कि ख़त्म हो गया है। कक्षा 8 से ये हमारा आंकड़ों के प्रबंधन का पार्ट 2 है। इसका एक और पार्ट है पार्ट 3, जिसको हम करेंगे, जिसमें हम आयत वर्ग, पाई चार्ट, इन सब का उल्लेख करेंगे। देखिए चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम पूरे चैप्टर को एक ही दिन में कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसके लिए इसका 3 पार्ट बनाया है, 3 पार्ट में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो मैं 43 और जो हमारे 2 लेसन प्लान में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और 43 और डालूँगी, टोटल 45 लेसन प्लान, ताकि आपको सारे लेसन प्लान मिल सके। थैंक यू।